फाइव है हमारे पास रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। रिग्रेशन हमारे पास होती है डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल और अदर वेरिएबल। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहाँ पे y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड b और a जो है, b हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट है, a हमारे पास इंटरसेप्ट है। रिग्रेशन लाइन y और x का जो फॉर्मूला है b इंटू वाई एक्स इज इक्वल टू n इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई इंटू n इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल का स्क्वायर एंड एक्स और वाई में x पहले आ जाएगा, y बाद में आ जाएगा। n इंटू समीशन वाई इंटू एक्स माइनस समीशन वाई समीशन एक्स समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल का स्क्वायर। a की जो हमारे पास इक्वेशन है a इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी इंटू वाई बार। एक्स बार हमारे पास समीशन एक्स ओवर एन के इक्वल होती है, वाई बार हमारे पास समीशन वाई ओवर एन के इक्वल होती है। फिर वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन 1 होती है। अब हमारे पास आते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन हम इसको कहते हैं, कोरिलेशन इज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, एन इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई एन इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर एन इंटू समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। मल्टीपल रिग्रेशन हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर टू और मोर वेरिएबल्स की जो डिपेंडेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। इसका हमारे पास सबसे इजी फार्मूला ये है कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू एंड सो ऑन प्लस एक्स इंटू के एक्स। नॉर्मल फॉर्म इक्वेशंस भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इजी जो मेथड है वो मेथड ये है कि b1 का फार्मूला याद कर लें एंड b2 का फार्मूला याद कर लें। b1 का फार्मूला हमारे पास समीशन टू के समीशन x1 y समीशन x1 x2 इंटू समीशन x2 y एंड समीशन x1 का स्क्वायर समीशन x2 का स्क्वायर माइनस समीशन x1 x2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। b2 का फार्मूला है समीशन, अब देखें 1 की जगह पहले है 2 की जगह यहाँ पे 1 है, समीशन x1 के समीशन x2 y माइनस समीशन x1 x2 इंटू समीशन x2y x1y एंड समीशन x1 का स्क्वायर समीशन x2 का स्क्वायर माइनस समीशन x1 x2 का होल स्क्वायर। डन। हमने क्या कहते हैं, हमारे पास x की भी x1 भी दिया जाएगा, x2 भी दिया जाएगा, y भी दिया जाएगा। x1 स्क्वायर हमने फाइंड करना है 2 x1 x2, इन सब का हमने समीशन निकाल लेना है। इन सब का समीशन निकालने के बाद हमने क्या कहते हैं, इनको पहले b1 में पुट करनी है, देन फिर हमने b2 में पुट करनी है। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास होती है प्रोबेबिलिटी। हमें प्रोबेबिलिटीज कराई है, डाइस की कराई है, कार की करवाई है, इन सब की सर में प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी का सिंपल फार्मूला ये है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स और टोटल नंबर ऑफ एन हमारे पास एन एस आ जाती है। एन ए हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास जो हमें वैल्यू दी गई है उसके अंदर से जो हमारे पास टोटल नंबर है उनको फाइंड करना है। एन एस उन सब का हमने क्या कहते हैं, कॉइन्स की है। कॉइन्स आते हैं, अगर 2 कॉइन्स है, अगर 2 की पावर 1 2 आती है, 2 की पावर 2 4 आती है, 2 की पावर 3 8 आती है। अब ये जो कॉइन की है, अगर 2 की पावर 4 तो उसमें पहले 2 हेड आएंगे, फिर हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, हेड ऐसे ही है। सिमिलर हमारे पास क्या कहते हैं, हमने कार्ड्स की पूरी सीरीज याद करनी पड़नी है। कार्ड्स हमारे पास हर्ट डायमंड होता है, क्लब होता है। जो हर्ट होता है वो 13 होता है, डायमंड भी 13 होते हैं एंड क्लब भी 13 होते हैं एंड स्पेड भी 13 होते हैं। देन हमारे पास 4 किंग होती है, 4 क्वीन होती है, 4 जैक होती है एंड फिर उसके बाद स्पेड हमारे पास 3 होते हैं, हर्ट भी 3 होते हैं, क्लब भी 3 होता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, 4 किंग 4 क्वीन 12 हमारे पास पिक्चराइज होते हैं, बाकी सारे हमारे पास नॉन पिक्चराइज्ड होते हैं। और जब भी हमारे पास क्वेश्चन कार्ड्स या हमारे पास क्वेश्चन क्या कहते हैं बॉल्स या हमारे पास क्वेश्चन कलर्स भी आएगा, तो हमने इसके लिए फार्मूला यूज़ करना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इनटू एनसी का फार्मूला हमने यूज़ करना है। एनसी का फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब उन लोगों ने हमें क्या कहते हैं, कार्ड्स या इन सब पे हो, उन लोगों ने बोला हो कि हमने इतने ड्रॉन किए हैं, ये इतनी बॉल्स गिरी हैं एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल हमें प्रोबेबिलिटी कॉइन भी आ सकती है, कॉइन की हमारे पास टोटल 6 होती है, नहीं एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन हमारे पास 3 वाइट बॉल्स थी, 5 येलो एंड 2 रेड थी।
उन्होंने क्या कहते हैं कितनी बॉल्स ड्रॉन की है, एक बॉल ड्रॉन की है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 10 से 1 आ गया, 10 आ गया। पी ने क्या कहते हैं, हम लोगों ने कहा कि एक रेड बॉल है, एक ही रेड बॉल है। रेड हमारे पास कितनी थी, टोटल 2 थी, 2 में से एक निकाली, 2 से 1 आ गया, ऐसे सिमिलर आ गया है। फिर इसके बाद हमारे पास जब हमने क्या कहते हैं डिफरेंट के लिए यूज़ करनी है तो वो डिफरेंट के लिए आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जब हमने कार्ड्स का क्वेश्चन करना है, कार्ड्स का क्वेश्चन फॉर डिफरेंट, अगर आप इसमें देखिए ऑल डिफरेंट है, डिफरेंट के लिए सब में ये आ गई है 3 से 0 आई है। पीछे कितनी बची थी, 9 बची थी, 9 आ गई। फिर 4 3 8 0 आ गया। ऐसे ही सिमिलर हमारे पास सारे क्वेश्चन चलते जाते हैं। अब देखिए हमारे पास जो है कार्ड्स में जब हमारे पास सेम कलर होगी तो क्या कहते हैं सेम कलर में रेड कितनी है 26 है एंड ब्लैक पे 26 है। इन दोनों को हमने ऐड किया है तो ये आ गया। अगर उन लोगों ने बोला है कि आपके पास एक हर्ट है अदर डायमंड है, डायमंड हमारे पास 13 है एंड हर्ट भी हमारे पास 13 ही होती हैं, टोटल 26 है, 136/9 है। अगर उन लोगों ने बोला है कि बहुत का डिफरेंट कलर है, बहुत सेम कलर है डिफरेंट कलर्स में है तो 13 एंड 26 से 169/326 आ गया। एज सिमिलर हमारे पास क्या कहते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आगे चलते जाने हैं। अब देखिए एडिशन लॉ फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए एडिशन लॉ हमारे पास जो फार्मूला है P × A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P × A इंटरसेक्शन B, वो नॉन म्यूचुअली। अगर ये एक्सक्लूसिव होती है मतलब ये तब यूज़ होता है जब वेरिएबल्स जो है डिपेंडेंट होती है। जब इंडिपेंडेंस होती है तो हम सिंपल P × A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B यूज़ करती हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं ऐसे ही हमारे सारे ये बॉल्स के लिए चलते जा रहे हैं। इसका जो मल्टीप्लिकेशन लाई तब मल्टीप्लिकेशन लाइस ये है कोरिलेशन हमारे पास इंटर इंडिपेंडेंस ऑफ 2 वेरिएबल्स के मिड के अंदर जो हम फाइंड करते हैं माइनस समीशन एक्स समीशन वाई इनटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर एंड इनटू समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। ये एक्स ऑन वाई पे भी हम फाइंड करते हैं एंड वाई ऑन एक्स एक्सिस पे भी फाइंड करते हैं हम कोरिलेशन। कोरिलेशन हमारे पास बेसिकली रिग्रेशन की ही तरह है, रिग्रेशन का ही फार्मूला है, बस इसमें क्या कहते हैं हम नीचे अंडर रूट ले लेते हैं रिग्रेशन लाइन ऑन वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई बोथ के जरिए। कोरिलेशन को ही हम कोफिशिएंट कोरिलेशन भी कहते हैं। एंड फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने हमें एग्जाम में पूछा है कि आपने क्या कहते हैं इन दोनों 2 वेरिएबल्स के कोरिलेशन का रिलेशनशिप फाइंड करना है एंड आपने वाई ऑन एक्स भी फाइंड करनी है, आपको वाई भी फाइंड करना है। जब वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई फाइंड करनी है तो अब ये वाला फार्मूला एंड ये वाला फार्मूला, ये 2 फार्मूलाज आपने यूज़ करने हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं देन एंड पे आपने आर इज इक्वल टू बी वाई एक्स डॉट बी एक्स वाई, जब आपने रिलेशनशिप फाइंड करना है देन आपने ये कर दे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं बस कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का जो फार्मूला है ये हमारे पास क्या कहते हैं हमारे कोर्स में तो इतना नहीं यूज़ हुआ है, लेकिन क्या कहते हैं इसका फार्मूला बस आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है एस वाई एक्स इंटू समेशन वाई माइनस वाई हैट ओवर एन माइनस 2 का स्क्वायर एंड देन जैसे ये वाला है ये स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेशन के लिए तो यूज़ नहीं होता है, स्टैंडर्ड एविएशन कोरिलेशन के लिए भी ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं। सो क्या कहते हैं अगर तो हमें उन लोगों ने x की कोई वैल्यू दी गई है तो हमने x की जगह वो वैल्यू पुट कर देनी है। अगर उन लोगों ने x की कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है देन हम x की वैल्यू की जगह कुछ भी पुट नहीं करेंगे। पर इन दिस क्वेश्चन उन्होंने क्या कहते हैं हमें एस वाई एंड वाई इनकी हमें उन लोगों ने ना वैल्यूज दी हैं। अब जब भी हमने क्या कहते हैं हमने ये वाले फार्मूलाज भी यूज़ करने हैं। इन 5 चैप्टर कुछ क्वेश्चन के अंदर ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ है। ये वाला फार्मूला तब यूज़ होता है जब हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड एविएशन का उन लोगों ने अगर वर्ड यूज़ किया हो तब हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। एंड इसका वाई ऑन एक्स पे फार्मूला ये है वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई ओवर एस एक्स माइनस एक्स बार, वाई बार समीशन एक्स ओवर एन एंड एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, वाई बार समीशन वाई ओवर एन। फिर उसके बाद क्या कहते हैं एस वाई का जो फार्मूला है समीशन वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, एस एक्स का फार्मूला है समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये हमारा वाई ऑन एक्स एक्सिस पे था, जब हमने एक्स ऑन वाई एक्सिस पे करना है तो हमारा फार्मूला ये होगा एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर इंटू एस एक्स ओवर
वाई माइनस वाई का पावर। ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमने क्या कहते हैं स्टैंडर्ड एविएशन का उन लोगों ने वर्ड यूज़ किया हो, या आपको एस एक्स एस वाई एंड इन सब की वैल्यूज दी हो एंड आपने उनके अंदर क्या कहते हैं उन टू वेरिएबल्स को कंपेयर करना है या टू वेरिएबल्स की रिलेशनशिप फाइंड करनी है, देन तब आप ये फार्मूला यूज़ कर तब हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं।